बहुत से लोग कहते हैं कि पलवल में ऐसा है ही क्या, जो पलवल में हम ज़मीन खरीदें या प्लॉट खरीदें। आज बता देता हूँ आपको पलवल में ऐसा क्या है। बेसिकली ये ध्यान से समझ के जाना कि पलवल में ऐसा क्या है। देखो ये जो मैप दिख रहा है ना, ये पलवल का मैप है और पलवल के मैप में एक चीज़ आप नोट कर लेना, ये जो हाईवे आ रहा है, ये हाईवे आ रहा है आपका इस तरीके से जो जी बीच पलवल से निकल रहा है, इसे बोलते हैं हम NH2 शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि बहुत पुराना मार्ग है। आज इसका नाम है NH19। तो NH19 पे एक जगह आती है पृथला, ये विधानसभा पड़ती है पृथला, पलवल डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा है। यहाँ पर 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां, और हजारों की तादाद में यहाँ वर्कर काम करते हैं। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है पलवल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी बात आप समझ लेना, दूसरी बात यह है कि यहां से एक रोड जा रहा है जिसे बोलते हैं हम अलीगढ़ रोड, अलीगढ़ खुर्जा रोड, जो कि अलीगढ़ के लिए भी जाता है, हामिदपुर, हामिदपुर से जेवर की तरफ जाता है। जेवर एयरपोर्ट की दूरी अगर देखें टोटली पड़ेगी 25 किलोमीटर पलवल से, 25 किलोमीटर मैक्सिमम पड़ेगी जेवर एयरपोर्ट की दूरी पलवल से। अब एक बात और समझ लेना, एक चीज और बता दूं आपको जो कि बहुत मजेदार है। मेट्रो प्लान है पलवल के लिए, खट्टर साहब ने बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं और सर्वे भी हो चुका है। बहुत जल्दी ही मेट्रो का काम शुरू होने वाला है। बल्लभगढ़ से कह सकते हैं सीधा दिल्ली से ये जुड़ जाएगा। बल्लभगढ़ तक मेट्रो बनी हुई है, हाईवे से सीधा जो स्टॉप रहेगा वो बस स्टैंड का रहेगा मेट्रो का रूट। तो मेट्रो का रूट आने वाले 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बात देखना कि जो हाईवे बन रहा है, हाईवे का बाईपास बनेगा एक, जो सीधा जेवर एयरपोर्ट के लिए जाएगा। ये ऑलरेडी मास्टर प्लान में है। अभी की डेट में जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सीधा अलीगढ़ रोड से आप जेवर एयरपोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, दिल्ली बॉम्बे हाईवे से बल्लभगढ़ से आप सीधा एयरपोर्ट जा सकते हैं। फैक्ट्रियां बहुत है पलवल डिस्ट्रिक्ट में। पलवल डिस्ट्रिक्ट के पास टोटल 25 सेक्टर है, रेजिडेंशियल सेक्टर है ज्यादा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। तो आप समझ के चलो कि आने वाले समय में जब मेट्रो कंप्लीट होगी पलवल डिस्ट्रिक्ट की, यहां से यहां तक, बल्लभगढ़ से पलवल बस स्टैंड तक मेट्रो कंप्लीट होगी, और आने वाले समय में क्या होगा, जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए जो ये अलीगढ़ वाला हाईवे है, ये 4 लेन पास हो चुका है। और यूपी में तो ये 4 लेन है ऑलरेडी। हरियाणा का जो हिस्सा है ये बहुत जल्दी 4 लेन हो जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मैक्सिमम बता रहा हूँ 30 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूँ 30 मिनट, तो यहाँ कह सकते हैं 15 से 20 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे आने वाले समय में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पलवल के पास ऐसा क्या, पलवल के पास कनेक्टिविटी है। अब एक चीज और बता दे रहा हूं आपको जो बहुत ही मजेदार है। पलवल के जैसे बस स्टैंड से आगे निकलते हैं और NH2 पे चलते हैं, तो हाईवे मिलता है पलवल के लिए आपका KMP और KGP, जो कि इस तरीके से कनेक्ट है। इस मास्टर प्लान में यहां मेंशन नहीं है वो हाईवे। KMP और KGP हाईवे जो है वो कनेक्ट है, क्योंकि ये मास्टर प्लान पुराना है, हाईवे बाद में बना था KMP KGP। तो KMP KGP की कनेक्टिविटी है, KMP से ऐसे आप निकल सकते हैं कहां तक, कुंडली तक, ऐसे जा सकते हैं नोएडा टू गाजियाबाद। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये यमुना एक्सप्रेसवे से भी बन चुकी है, KMP KGP की कनेक्टिविटी। आगे जाके जहां यमुना एक्सप्रेसवे KGP से मिलता है वहां पर इंटरचेंज बन रहा है। तो देखेंगे चारों तरफ, आप पलवल से चारों तरफ की दिल्ली की कनेक्टिविटी बनती है, मेट्रो की कनेक्टिविटी बनती है। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है पलवल के पास, 9000 एकड़ में पलवल में IMT घोषित हो चुकी है। कहां पर हो चुकी है, बेसिकली पलवल से सीधा रोड जो जा रहा है, मोहना विलेज पड़ता है, मोहना से आगे आपका बाग राजूपुर और सोल्डा भोल्डा में 9000 एकड़ की IMT घोषित है, जहां इंटरचेंज मिलता है किसका, दिल्ली बॉम्बे हाईवे टू जेवर एयरपोर्ट के लिए जो हाईवे निकला है उस पर यह IMT आ रही है। अब सोच के देखो कि आने वाले समय में, आने वाले 3 साल में, 4 साल में पलवल के प्राइस क्या जाने वाले हैं। अभी की डेट में बता देता हूं, पलवल में जो प्राइस मिलता है वो 50,000 रुपए गज में दीनदयाल का प्लॉट मिल जाता है आपको, 50,000 रुपए गज में। समझ के देख लेना, ये प्राइस आने वाले समय में 3 गुना होने वाला है। प्राइस रहेगा 1.5 लाख रुपए पर गज, 1.5 लाख रुपए पर गज प्राइस होने वाला है आने वाले 3 से 4 साल में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या कहती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये कहती है आपके लिए कि अगर आज आपने पलवल प्लॉट ले लिया है तो आने वाले 3-4 साल रुक जाना, 1.5 लाख रुपए गज तक का भी प्राइस जाएगा, तो 3 गुना पैसा बन सकता है। Tier 2 सिटी में अगर हम देखें, फरकुन अगर हम देखें, या खरकोंदा सोनीपत हम देखें, या झज्जर हम देखें, सबसे ऊपर जाने वाला है आने वाले समय में पलवल का प्राइस। अब आपके पास मौका है कि आप पलवल में इन्वेस्टमेंट करते हैं या झज्जर में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अगर झज्जर में इन्वेस्टमेंट करते जो एडवांटेज यहाँ मैंने आपको बताया है, क्या वो झज्जर के पास है? झज्जर के पास एयरपोर्ट है। अगर झज्जर से हम देखें एयरपोर्ट की दूरी तो 75 किलोमीटर पड़ती है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की दूरी, दिल्ली के एयरपोर्ट की दूरी, और यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी पड़ती है 25 किलोमीटर। और बहुत बड़ा 9000 एकड़ का IMT घोषित हो चुका है। और जेवर की बात हम करें, जेवर के पास भी फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है बहुत बड़ा। 1000 एकड़ में योगी जी फिल्म सिटी की घोषणा कर चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। जापानी इंडस्ट्री आ रही है, वह उसमें भी काम चल रहा है। तो सोच के देखो, पलवल सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, यूपी से, जेवर एयरपोर्ट से। अब बता देता हूँ आपको दीनदयाल की साइट। अब अगर यहां तक आप आगे ये वीडियो देखते देखते तो आगे की बता देता हूँ आपको। ये रोड जा रहा है आपका सीधा नूह के लिए, और ये रोड जा रहा है पलवल डिस्ट्रिक्ट से सोहना के लिए। तो ठीक है, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, नूह डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। अब यहाँ सोहना से पलवल की दूरी पड़ती है 28 किलोमीटर। इसके बीच में ये रोड भी 4 लेन होने वाला है। पता चलता है इसके बीच में कुछ दीनदयाल की साइट है, जहां अभी 45,000 रुपए गज का प्राइस मिल जाता है आपको। 45,000 रुपए गज। ये प्राइस भी जंप करेगा, देख लेना आप। ये प्राइस भी अगले 3-4 साल में जंप कर जाएगा, कम से कम 3 गुना। 3 गुना। अब आप 3 गुना पैसा बनाने का चांस आपके पास झज्जर में है क्या? ये एडवांटेज क्या आपके पास खरकोंदा में है? ये एडवांटेज खरकोंदा में ओनली मारुति का प्लांट आया, यहाँ पर 9000 एकड़ की IMT सरकार ने घोषणा कर दी, इसका मास्टर प्लान आने वाला है। जैसे मास्टर प्लान आने वाला है तो सारी इंडस्ट्री इधर की तरफ शिफ्ट होनी शुरू होगी, फरीदाबाद की भी, गुड़गांव की भी। सोच के देखो कितने एडवांटेज है, क्योंकि एयरपोर्ट पास में है, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, और पलवल सटा हुआ है यूपी से। तो समझने वाली बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट दिल्ली NCR में कौन से एरिया में कर रहे हो, जहां डेवलपमेंट आने वाला है बहुत बड़ा, या फिर जहां डेवलपमेंट बहुत लेट आने वाला है, या ना के बराबर आने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। चाहे आप पलवल के सराउंडिंग में देखें, पलवल के सराउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। पलवल के सराउंडिंग में आप 10-15 किलोमीटर के एरिया में कोई भी दीनदयाल की साइट आती है तो आप ले लो, आंख बंद करके, आंख बंद करके ले लेना। ये वीडियो आप याद रखोगे, आने वाले 3 साल बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने बोला था वो सच हुआ। मैंने सोना के बारे में भी आज से 3 साल पहले बोला था कि प्राइस जाएगा 1 लाख रुपए से प्लस, सेक्टर 4-5 का आज 1.25 लाख रुपए से ऊपर प्राइस है। ये वीडियो पुरानी मेरी देख लेना सोना के बारे में, कि सोना में अभी बहुत गैप है, प्राइस जाएगा 1 लाख से ऊपर, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में बता रहा हूँ, पलवल के सराउंडिंग में जहां भी आप दीनदयाल की साइट रेरा वाली में पैसा डाल दोगे, या बिग लैंड में पैसा डाल दोगे, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, तो गारंटी दे रहा हूं आपको आने वाले समय में पैसा बनेगा 4-5 गुना भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां तक आए हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिटेल्स ले सकते हैं, बात करके अपनी यूनिट बुक कर सकते हैं, अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।